वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर 2025 और 29 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हो रहा है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया और दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्ज़ाम, सीएटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए लगातार आपको कंटिन्यू क्लास दी जा रही है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न सम्मान किसे दिया गया मरणोपरांत। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसका नाम सिफारिश किया गया, जस्टिस सूर्यकांत का। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में किस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से भाग लिया। तो एक तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 और एक है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन एशियन का 11वां सदस्य देश बना तिमोर लेस्ते। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के लिए सखारोव पुरस्कार, एक तो बेलारूस के आंद्रेज पोकजोबूत और दूसरा है जॉर्जिया की मजिया अमागबोलोबिली, इन दोनों को सखारोव पुरस्कार दिया जाएगा। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, वो है आईएनएस सतलज ने। और भारत ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। तो ये आज से स्टार्ट, ये कल से स्टार्ट हुआ था, 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको टेस्ट भी मिल चुका है, पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट अभी अक्टूबर महीने का मिलेगा और अक्टूबर महीने की क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी। अब की बार जो पीडीएफ मिलेगी ना, उसके अंदर आपको जैसे अक्टूबर महीने के खेल खिलाड़ी अलग से मिलेंगे, पुरस्कार आपको अलग से मिलेंगे, आयोजन सम्मेलन महोत्सव अलग से, पोर्टल अलग से मिलेंगे, युद्धाभ्यास अलग से मिलेंगे। ये टॉपिक कुछ है जो आपको अलग से मिलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से दिक्कत ना आए और अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। ये अक्टूबर महीने की पीडीएफ में आपको इस प्रकार आपकी बारें मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 29 अक्टूबर 2025 की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ये अभी आयोजित हो रहा है, ये चलेगा अपने 27 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा 30 अक्टूबर तक। कब तक है? 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर एक स्थान है भारत मंडपम, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आयोजित हो रहा है। देखो डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आयोजन तिथि 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच में। आयोजन स्थल भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। भाग लेने वाले देश कुल कितने हैं? 124। और भाग लेने वाले मंत्री हैं दुनिया भर से 40 से अधिक मंत्री इसके अंदर भाग लिया है, यानी कि 40 से अधिक मंत्री भाग लिया है और टोटल लगभग 124 देशों ने भाग लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात आई है तो क्या क्या इसके अंदर अब की बार टारगेट है, क्या क्या विषय है, ये देखो। अब की बार इन्होंने मुख्य फोकस रखा है 4 नीतिक स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है उत्प्रेरक वित्त केंद्र, यानी कि सौर परियोजनाओं के लिए निवेश और वित्त उपलब्ध करवाना। अब आपको पता है लगभग हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना वो लगभग लागू हो रही है, तो उसके लिए निवेश और उसके लिए वित्त उपलब्ध करवाना जरूरी है। दूसरी बात, वैश्विक क्षमता केंद्र और डिजिटलीकरण, यानी कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षण, कौशल और डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाना, यानी कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल है, डिजिटल जो तकनीक है उनको उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा है
क्षेत्रीय और देश स्तरीय जुड़ाव, सदस्य देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना। और चौथा है प्रौद्योगिकी, रोड मैप और नीति, यानी कि नवाचार और सौर नीति निर्माण में सहयोग करना। ये है अब की बार है, इन 4 बिंदुओं पर अब की बार फोकस रखा गया है। तो ये अभी नई दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आयोजित हो रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को जापान ने कौन सा दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबलकॉइन कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये एक प्रकार का एक डिजिटल टोकन है। ये क्या है? डिजिटल टोकन है जिसका नाम है JPYC। क्या नाम है इसका? JPYC नाम से दुनिया का पहला येन पेड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। किस देश ने? जापान ने इसको लॉन्च किया है। ये एक प्रकार का टोकन है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो देश है जापान, स्टेबल कॉइन का नाम है JPYC। अब देखो नाम देखो इसी प्रकार का है इसका, स्टेबल कॉइन का नाम JPYC। ये दुनिया का पहला येन पेड स्टेबल कॉइन है। जारीकर्ता कंपनी है JPYC INC टोक्यो स्थित स्टार्टअप एक कंपनी, उसके द्वारा जारी किया गया। समर्थन, एक तो जापानी येन, दूसरा है जापानी सरकारी बॉन्ड, ये इसके समर्थन रहे। और लेन देन शुल्क है वो लॉन्च चरण में शून्य रहेगा, यानी कि जब ये लॉन्च होगा तब इसको शून्य लॉन्च रहेगा। यानी कि सीधी सी बात ये है कि ये एक प्रकार का डिजिटल टोकन है, जापान की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है JPYC। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन हैं जिन्हें मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए मसाल वाहक चुना गया है? ये गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एकमात्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम इनका? अभिनव बिंद्रा। और इनको 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए मसाल वाहक इनको चुना गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। पहला पॉइंट ये, उन्हें मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए मसाल वाहक चुना गया है, ये याद रखना। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा पहले से ही पेरिस 2024 ओलंपिक के दौरान ओलंपिक मसाल रिले में भाग ले चुके हैं। अब की बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ ना 2024 के अंदर अभी, तो उसके अंदर ये मसाल रिले में पहले भी भाग ले चुके हैं। और मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक है वो 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलानो और कार्टिना डी अम्पेजो शहरों में आयोजित किया जाएगा। अब याद रखना 2026 के अंदर जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक इटली के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। तो इसके अंदर एकमात्र भारत के जो अभिनव बिंद्रा है वो इनके लिए मसाल वाहक इनको चुना गया है। ये गजब का प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। हाल ही में किस देश ने बुरेवेस्टनिक नामक परमाणु संचालित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये भी गजब का प्रश्न है आपके लिए। तो किस देश के द्वारा बुरेवेस्टनिक नामक एक परमाणु संचालित लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है? तो ऐसा काम आपको पता है एक ही देश करेगा जिसका नाम है रूस देश। कौन सा? रूस देश के द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बुरेवेस्टनिक। देखो डिटेल, घोषणा करने वाले रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की। इस मिसाइल का नाम बुरेवेस्टनिक, यानी कि रूसी भाषा में इसका अर्थ है स्टॉर्म पेट्रेल, यानी कि समुद्री पक्षी, ये नाम है इसका, रूसी भाषा में इसका अर्थ है। मिसाइल का प्रकार परमाणु संचालित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। ये मुख्य विशेषता अनलिमिटेड रेंज है इसकी, यानी कि असीम दूरी तक ये उड़ान भरने की क्षमता रहती है। इसकी अनलिमिटेड रेंज है, कोई रेंज नहीं है, कितनी भी दूर जा सकती है। और मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा अत्याधुनिक न्यूक्लियर इंजन से ये संचालित है। और परीक्षण की उपलब्धि, इस मिसाइल ने लगभग 15 घंटों की उड़ान भरी है। क्या बात है भी, इस मिसाइल ने लगभग 15 घंटों की उड़ान भरी और कुल 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी कि दूरी की तो इसमें कोई संचालित नहीं है, अनलिमिटेड इसकी रेंज है, असीम दूरी तक ये उड़ान भरने सकता है। तो इसको याद रखना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि जो बुरेवेस्टनिक मिसाइल है उसका हाल ही में परमाणु संचालित है और इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है।
फेलियन कॉन्स्टलेशन परियोजना किस शहर आधारित स्टार्टअप द्वारा शुरू की गई है? ये भी गजब का प्रश्न है। आज इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और हो सकता है एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न छप सकता है। तो इसका उत्तर होगा हांगकांग, यानी कि हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टेयरलेस टेक्नोलॉजीज। उसने क्या किया, उसने एक परियोजना आधारित स्टार्टअप द्वारा एक शुरू की है जिसका नाम है फेलियन कॉन्स्टलेशन। ये इसका नाम है, ये परियोजना है जिसने हांगकांग के आधारित है, हांगकांग देश द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है, ये एक सैटेलाइट है, यानी कि दुनिया का पहला एक सैटेलाइट नेटवर्क बनाना है। ये 3D हवा के डेटा है उसको कैप्चर करेगा। तो उत्तर होगा इसका हांगकांग। देखो, स्टार्टअप यानी कि हांगकांग आधारित स्टेयरलेस टेक्नोलॉजीज की ये कंपनी, यानी कि हांगकांग की ये कंपनी है स्टेयरलेस टेक्नोलॉजीज। इसने क्या किया, एक परियोजना है फेलियन कॉन्स्टलेशन, ये परियोजना होगी। इसका क्षेत्र है जलवायु और अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित है। उद्देश्य दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क बनाना जो 3 आयामी 3D यानी कि हवा के डेटा को कैप्चर करेगा, यानी कि 3 आयामी यानी कि मौसम से संबंधित है, ये हवा से संबंधित है, उस डेटा को ये कैप्चर करेगा। यह परियोजना मौसम विज्ञान और जलवायु अध्ययन में नई संभावनाएं खोलेगी। अब बताया आपको, मौसम विज्ञान से संबंधित जलवायु अध्ययन के लिए है और इस प्रोजेक्ट का नाम है वो प्राचीन चीनी पवन देवता फेलियन के नाम पर इसका नाम है रखा गया। एक प्राचीन चीनी पवन देवता है फेलियन, उसी के नाम पर इस परियोजना का नाम है रखा गया है। तो ये हांगकांग की एक कंपनी है स्टेयरलेस टेक्नोलॉजीज, उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की है। विराट कोहली ने किस दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए वनडे में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं? यानी कि ऐसे विराट कोहली ने किस दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है और वनडे के अंदर दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो किसको पीछे छोड़ा? कुमार संगाकारा को। ऑप्शन नंबर सी, जिसको छोड़ा है कुमार संगाकारा को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब आपको पता है सबसे टॉप पर है सचिन तेंदुलकर, उसके बाद में स्थान आता है विराट कोहली का, उसके बाद में स्थान आता है रोहित शर्मा का। यानी कि भारतीय खिलाड़ी में देखें तो ये 3 सबसे टॉप पर चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा वनडे में रन बनाने वाले। देखो, विराट कोहली की उपलब्धि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है, दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। किसको पीछे छोड़ा? श्रीलंका के कुमार संगाकारा, ये बहुत बेस्टमैन है श्रीलंका के कुमार संगाकारा, इनको पीछे छोड़ दिया। अब तक खेले गए विराट कोहली के मैच 305 एक दिवसीय मैच हैं, कुल रन है 14,255 रन और कुल पारियां खेली 293 पारियां खेली है विराट कोहली ने, जिसमें टोटल रन कितने हैं? 14,255 रन है। यानी कि सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर के हैं, उसके बाद में विराट कोहली का स्थान आता है, फिर रोहित शर्मा का स्थान आता है। यानी कि 3 भारतीय सबसे टॉप पर। कौन भारतीय विज्ञापन जगत में क्रांति लाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित होकर अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका नाम है पीयूष पांडे। ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम क्या है? पीयूष पांडे, क्योंकि इनका जन्म हुआ था जयपुर जिले के अंदर। याद रखना, जयपुर जिले में इनका जन्म हुआ और भारतीय विज्ञापन जगत में ये क्रांति लाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित थे, यानी कि कहानियों के लिए जाने जाते थे पीयूष पांडे, और जयपुर में इनका जन्म हुआ और हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, अब अच्छे तरीके से इनके बारे में पढ़ लेना। इनका नाम और योगदान: पीयूष पांडे पद्मश्री से सम्मानित थे और भारतीय विज्ञापन जगत में क्रांति लाने वाले व्यक्ति माने जाते थे। उन्हें अक्सर भारतीय विज्ञापन जगत का जनक भी कहा जाता है। उन्हें अक्सर क्या, भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कहते हैं। पांडे का जन्म जयपुर में हुआ। वे कला से गहराई से जुड़े परिवार में पले बढ़े थे। जयपुर में इनका जन्म हुआ और 2014 में भाजपा के चुनाव अभियान में अब की बार मोदी सरकार के प्रमुख रणनीतिकार भी रहे थे। उनका एक अभियान था कि अब की बार मोदी सरकार, ये 2014 के अंदर जब भाजपा का चुनाव हुआ था ना, उसके अंदर एक अभियान चला था इनके द्वारा, अब की बार मोदी सरकार रहेगी, और ये लगातार मोदी सरकार है और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना डिटेल में। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है 27 अक्टूबर 2025 को भारतीय सेना ने 79वां इन्फेंट्री डे के रूप में बनाया है। तो हर वर्ष जो भारतीय सेना है वो 27 अक्टूबर को अपना इन्फेंट्री डे बनाती है और अब की बार 79वां बनाया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित 16वां संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन हुआ है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 20 से 23 अक्टूबर के बीच में
16वां संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन हुआ। तीसरा है बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। तो बीजिंग के अंदर स्थित है भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा और उनका हाल ही में अनावरण भी किया गया। ये तीनों की तीनों वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। कल मैंने जो नानक क्लासेस की त्रैमासिक पुस्तक है उसका मैंने अगस्त महीने का आपको कल मैंने आयोजन, महोत्सव और अभियान वगैरह कुछ करवा दिए हैं। और आज आपने बात करेंगे खेल खिलाड़ी की। तो अगस्त महीने के खेल खिलाड़ी हैं जो त्रैमासिक पुस्तक आई हुई है नानक क्लासेस की, उस पुस्तक का रिविजन चल रहा है, उसकी प्ले लिस्ट भी बन चुकी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, कौन सा भारतीय राज्य अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है? तो वो होने जा रहा है केरल राज्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को किस पदक से नवाजा गया? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई पदक नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 29 अक्टूबर 2025 की। ये अपनी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। इसमें वीकली अपना टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट भी मिलता है और मंथली पीडीएफ मिलेगी। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का अलग अलग आपको करंट मिलेगा और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा एसआई की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस की करंट की टेस्ट सीरीज है, रीट मेंस एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है और कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जितने भी पेपर करवाए हैं उनके पुराने पेपर भी अपलोड है, वो भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और डेली आपको करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।